बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इमेजिन कीजिए कि इंसान आपको हंसाता रहा हो, आप उसको देखकर सिर्फ हंसते हो, लेकिन उसके पीछे गमों का कितना बड़ा पहाड़ खड़ा होता है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तारिक टैडी सिर्फ 46 साल की एज में, बताइए 46 साल क्या एज है, 46 साल की एज में वो बंदा इस दुनिया से रुखसत हो गया। तारिक टैडी को अल्लाह ने जो सलाहियत दी थी, ये असल में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमेशा से वो बिलीव करते थे कि अपना जो नेचुरल टैलेंट है उसको सामने लेकर आना चाहिए, और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक कभी भी परफॉर्म नहीं करते थे। यानी एक दो चीज़ें तो फॉलो करनी होती, लेकिन कोशिश उनकी होती थी डायलॉग्स जो होते थे वो नेचुरली उनके अंदर से निकलते थे। और उनके बारे में कहा यह जाता है कि मस्ताना के साथ उनका एक मुकाबला था, जबकि वो सिर्फ स्टेज की हद तक था। स्टेज के पीछे वो इतने दोस्त थे गहरे मस्ताना के साथ कि उनकी वफात ने उनको काफ़ी हद तक तकलीफ में मुब्तला किया। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लाहौर में उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन इंतकाल से पहले उन्होंने कैसर पिया को बुलाया और कहा कि पता नहीं मैं अब मरने वाला हूँ, यार मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसकी माँ पहले ही फोत हो चुकी है, 16 साल पहले मैं अकेला ही था, सोनू का तूने ख्याल रखना है। तो उसने आगे से कैसर पिया और दीगर जो है वो कोशिश करते रहे कि उनको दिलासा देते रहे, नहीं तूने जीना है, तूने ठीक होना है। उसने कहा देखिए जब इंसान मरने वाला होता है उसको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। कई लोग आपको ऐसे मिले होंगे आपकी ज़िंदगी में भी, जो आपको बताते हैं कि उन्होंने एक दो हफ्ता पहले, चंद दिन पहले वो कुछ ना कुछ आपको इशारे देते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है मेरे साथ। वो ऐसी गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं अब मर जाएंगे, क्या होगा। तो इसी तरह तारिक टैडी ने उनको कहा कि मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा, तो तूने इसका ख्याल रखना। अब हुआ क्या उनके साथ, आप इमेजिन कीजिए। उनकी एक बीवी थी, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद उनमें से एक बेटा था सोनू। उनकी जो दूसरी बीवी थी, जो फॉर्मर वाइफ आसमा रियाज, उन्होंने इनके खिलाफ केस दायर किया। इनकी गिरफ्तारी होते होते रहेगी। दोबारा भी हालिया चंद महीने पहले भी दोबारा इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होने वाले थे, और वहां पर भी कि जी बच्चों का खर्चा नहीं दिया, फलाना नहीं दिया। इनकी दूसरी बीवी के साथ क्या ताल्लुक थे, पूरी दुनिया इनकी फैन थी। थिएटर में 2004 के अंदर इन्होंने लाहौर में शिफ्ट होने का फैसला किया। छोटी मोटी जगह पर जाते थे। जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं होता उसको आप जानते हैं पाकिस्तान में तो जॉब नहीं मिलती, वो लेबर ही रहता है। इस बेचारे ने अपना जो मकाम पैदा किया वो इतना मुश्किल था। यानी जमीन से जुड़े हुए ये लोग हैं, किसी से हसद नहीं करनी, किसी के काम में मुदाखलत नहीं करनी। सिर्फ एक ही काम था कि मुझे जुगते मारनी है, लोगों को हंसाना है, उसके बाद पैसे कमा लिए। जितने भी इन लोगों की जिंदगी स्ट्रगल से ही भरी होती है। हमें तो लगता है कि ये बड़े खुश है, फलाना बड़े, लेकिन इनसे पीछे आप जरा पूछिए इनसे इनकी जिंदगी क्या है। और जो बंदा, हमेशा याद रखिएगा, ये जितने कॉमेडियन होते हैं ये अपनी जिंदगी में इतने सीरियस होते हैं, किसी ना किसी गम ने इनके अंदर वो तार छेड़ दिए होते हैं, जिसके बाद ये उस गम को भुलाने के लिए फिर कॉमेडी का अंदाज अपनाते हैं। आप दुनिया में बड़े बड़े लेजेंड्स देख लें, ये सुहेल अहमद अजीजी के नाम से जो मशहूर है, अब इनकी कभी जिंदगी देखिए, इनसे कभी मुलाकात करें, ये जिंदगी में कितने सीरियस हैं। ये तमाम लोग जितने होते हैं ये हमेशा से सीरियस रहते हैं, बड़े दुखी होते हैं, और उस दुख के अंदाज के अंदर ये फिर कॉमेडी में आ जाते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, असल में इन्होंने इलाज के लिए जाना था, इनके जिगर का ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन उससे पहले ही ये जिगर के मर्ज में मुब्तला थे, इनकी वफात हो गई। अब उनका जो एक बेटा था सोनू, उससे वो इतनी मोहब्बत करते थे कि सारा दिन और सारी रात सोचते थे कि मैं मर गया, वो बेचारा तो अभी पढ़ रहा है, उसका क्या बनेगा, ये दुनिया तो काट खाएगी उसको। आपको तो लगता है कि तारिक टैडी बड़े जबरदस्त से खुशहाल थे, दुनिया उनको देखने जाती, वो तन्हा इंसान थे। लाखों करोड़ों फैंस, पाकिस्तान में नहीं इंडिया के अंदर भी। उन्होंने हालिया इतनी फिल्में की हैं, और उनकी फिल्म जब हिट हुई तो 5 नई फिल्में उन्होंने साइन की। उन्होंने शूटिंग के लिए लंदन भी जाना था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आप इमेजिन करें, जिस बंदे के फैन करोड़ों लोग हैं भारत के अंदर, पंजाबी बोलने वाले, पाकिस्तान में इतने उनके फैन थे, और उसके बाद इन फैंस को वो छोड़कर चले जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, एक बंदा नहीं उनके पास जो उनकी फैमिली बन सके या उनके बच्चे किसी को संभाल सके। मरने वाले थे वो, जिंदगी उनकी खत्म हो रही थी, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होती थी वो खुश इखलाक रहें और मुस्कुराते। बस उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को कहा कि यार मैंने बचना नहीं है, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये उसको नहीं छोड़ेगी।
देखिए, जो बंदा एक दफ़ा दुनिया से चला जाता है, जब लोग देखते हैं माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी खाने के पीछे आते हैं। ये रियासत ने तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं दिया, सिर्फ दुख ही दुख दिए हैं। प्रॉब्लम ये हुई, ये काफ़ी अरसे से बीमार थे और लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते, स्पेशली अपने बेटे को। और कई दोस्त थे, उन्होंने इनको अपने पास भी रखा हुआ था और इनका जो बेटा बेसिकली वो तालीम हासिल कर रहा था। अब इस सूरत हाल में आप बताइए, ना वो उस लेवल का है। इन्होंने असल में ज़िंदगी के दुख बड़े देखे हैं। गरीबी से उठकर आए, फिर थोड़े से पैसे मिले। जब ये थिएटर के अंदर आए, उसके बाद 2004 में आप जानते हैं इन्होंने चलाक तोते और ये वो बेशुमार इन्होंने काम किया। उसके बाद इनकी जोड़ी मस्ताना के साथ पसंद की जाती थी और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि लोग शायद समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। देखिए, इन लोगों को कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, ये अच्छे खासे होते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब। लेकिन जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके पास एक ही काम होता है और फिर आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, आप वही झुकते रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद समटाइम आपका जो खेल होता है वो काफ़ी हद तक उरूज का ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन्होंने एक नई चीज़ इनके पास आ गई थी कि इंडियन फिल्मों में इनको चांस मिलना शुरू हो गया था। वहाँ क्योंकि स्क्रिप्ट होता है, असल में जब आप स्टेज ड्रामों के अंदर होते हैं, झुकते मारे होते हैं, तो फिर आप भूल जाते हैं। फिर आप जानते हैं डांस वहाँ पर शुरू हो गया, वहाँ तमाम मामला थे। तो कोशिश तो इन्होंने की कि अपने आप को अगले लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि जब आपकी एज होती है तो फिर आप झुकते भूलना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्रेन काम नहीं करता। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी जानते हैं तकलीफ क्या होती है? इनकी माँ मर जाए, इनका बाप मर जाए, बेटा, भाई, दोस्त, यार, इन्होंने आना है और आकर लोगों को हंसाना है। इतने लोग होते हैं जिनकी वालदा फोत हो जाए, बाप फोत हो जाए, लोग समझते हैं ये बड़े अमीर होकर मरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते और इनको कई लोग इवन के इमेजिन कर लीजिए, इनकी जो वाइफ थी एक्स, उन्होंने कई गुंडों के साथ इनके घर पर आई और इनको धमकाया और कहा कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, मारने की कोशिश में। और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और ऐसा को कहा कि यार मेरी जान बचा लो, मैं तो तुम लोगों को हंसाता हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। हमें ये लगता है कि इनका बड़ा लेवल होगा ना, ये लोग प्रॉपरली मीडिया पर आते हैं और बड़ी गमज़दा ज़िंदगी गुजारते हुए ये लोग दुनिया से चले जाते हैं। लास्ट मोमेंट के ऊपर बस आंखों में आंसू लिए वो एक ही बात कहते रहे, यार मेरे बेटे को बचा लेना, उसकी हिफाजत करना। अब बताइए, दुनिया में आप जितनी मर्जी कोशिश करें, आपका एक ही बेटा हो और उसके अलावा आपका कोई अजीज यार, आप समझते हैं इवन कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नहीं कहा, अपने दोस्त को बुलाकर कहा, तो आप बताएं कौन कितनी देर तक आपका बच्चा पाल सकता है? और वो भी इस वक्त के दौर के अंदर जहां हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ा है। उस बेचारे की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। यकीन कीजिए, आजमाइशें इन लोगों पर नहीं, आम पाकिस्तानी और बहुत सारे लोगों पर आजमाइश। ये इतना कड़ा मुश्किल वक्त दुनिया का गुजरा है। अब जिस बंदे को पकड़ेंगे वही गम का मारा है और उसी के अंदर ही आए हैं। किसी को कोई गम है, किसी को कोई गम है, कोई अपने चले जाने का गम है, कोई बीमारियों को लेकर जा रहा है। बहुत सारे लोगों की दुनिया में ज़िंदगी बड़ी अजीरन है, यकीन कीजिए। लेकिन पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जितनी अजीरन और तकलीफ दे है, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी उनकी तस्वीर लेकर याद करते हैं। वो लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद जो गमों का साया होता है वो ऐसा उनकी नस्लों पर आता है कि उन साए और गमों से वो कभी निकल ही नहीं पाते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।